Bismillahirrahmanirrahim. In subject chemistry second year, today we are going to learn the topic aldol condensation reactions. aldol condensation reactions जो है वो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये देख लेते हैं कि जब हमने रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के जो है वो स्टडी किए थे तो उसमें कुछ रिएक्शंस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं जिसमें आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस है और नेक्स्ट जो कंडेंसेशन है वो कैनिज़ारूज रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस में बेसिकली जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं और किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स की जो है वो एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखें कि इसी रिएक्शन में कि आपके पास एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंस करेंगे, वाटर की रिमूवल होगी और नेक्स्ट आगे जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो आपके पास वो रिएक्शंस जिसमें 2 एल्डिहाइड्स सेम या डिफरेंट काइंड्स के या फिर कीटोन्स, ठीक है, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। ठीक है, तो वो रिएक्शन करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे एल्डोल की या कीटोल की। ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर के एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो है वो रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और अल्डोल प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास कीटोन्स कैसे बनते हैं कि जब कीटोन्स का रिएक्शन होगा कीटोन के साथ, ठीक है, तो वो कीटोल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा कीटोन्स के साथ तो तब भी आपके पास एल्डोल ही बनेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जो है वो मस्ट है। अल्फा हाइड्रोजन जिन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होगा वही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे या रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास रिएक्शन होता किस तरह से है। बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन में ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अब हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है। अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो मैंने जो है ना वो सर्कल किया हुआ है, ये आपके पास CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो आपके पास अल्फा कार्बन होता है और इस पे जो हाइड्रोजन्स होंगे वो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, इसी तरह इस एल्डिहाइड में देखें कि ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट जो मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो आपके पास अल्फा कार्बन है और उसके साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं वो हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो जब रिएक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन होता है वो दूसरे एल्डिहाइडिक ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप वाले ऑक्सीजन पे जाके अटैच होता है और आपके पास वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस होता है। मतलब हम रिएक्शन की जब बात करते हैं तो सिंपली हम ये कहते हैं कि एक एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ द सेकेंड एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप में जो CO में ऑक्सीजन उसके साथ जाके अटैच्ड हुआ है तो आपके पास ये अल्डोल की फॉर्मेशन हो गई है। एल्डोल इसको क्यों कहा है हमने, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी एट द एंड जो है वो रिटेन रहेगा और अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है OH ग्रुप। तो इस रीजन की वजह से इसको जो एडिशन प्रोडक्ट है इसको नेम दे दिया गया एल्डोल का। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म में हम बेसिकली 3 जो है पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, अल्को ऑक्साइडाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है और एल्डोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम इन 3 स्टेप्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 स्टेप्स जो है ना, ये रिएक्शन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में ये रिएक्शन जो हमने किया
इसी में हम ये 3 स्टेप्स अप्लाई करा के मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे और इस एल्डोल की फॉर्मेशन करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन मतलब आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो 2 एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आप लेंगे और बेस उसमें डालेंगे, डाइल्यूट NaOH। ये बेस का फंक्शन, बेस आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रही है, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और बेस क्या करती है, बेस हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन ये होने की वजह से बेस जो होती है वो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कार्बन इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल आपके पास जनरेट हो गया है। ठीक है, इसको आप कहेंगे कि कार्ब एनाइन भी बोलेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्का ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो आपने प्रीवियस स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन की है उसका आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एक एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, अगेन आपने इसका रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर फाइंड करें तो वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जो है वो पोलर है। ऑक्सीजन आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की कार्बन से, तो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करता है स्लाइटली फ्रॉम कार्बन एटम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो जनरेट हो गया है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया है तो न्यूक्लियोफाइल का ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या होगा कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन पे फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस का जो एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अल्कोहल ऑक्साइड की फॉर्मेशन आपने कैसे की कि यहाँ पे इसने न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन एटम बिकम्स फुली नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो ये अल्कोहल ऑक्साइड आयन बन गया। ठीक है ना, ये अल्कोहल ऑक्साइड आयन जो है ना, अल्कोहल ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो गई है। तो अब यहाँ पे जनरल ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास कार्ब एनायन में अगर आप देखें तो कार्बन के पास जो है वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के काउंट करें तो यहाँ पे कितने होंगे, वो आपके पास 4 होंगे, 8 होंगे। ठीक है, और अल्कोहल ऑक्साइड आयन आपके पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे तो हमने इसको पूरे को अल्कोहल ऑक्साइड आयन नेम दिया। अल्कोहल ऑक्साइड आयन इज बेसिकली व्हेन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू और नेगेटिव which is the conjugate base of the alcohol and therefore consist of organic group bonded to negatively charged oxygen atom। मतलब आप यहाँ पे अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो ROH होता है। ठीक है, जब आप उसकी डीप्रोटोनेशन करते हैं, ठीक है, तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और अल्कोहल ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी अबाउट अल्कोहल ऑक्साइड आयन और कार्ब एनायन।
अब हम स्टेप 3 में डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल। अब प्रीवियस स्लाइड में हमने जो अल्को ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन की है उसमें उसको जब आप प्रोटोनेशन करते हैं तो प्रोटॉन जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये वाटर एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है वो जाके क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब ये एज अ बेस एक्ट करेगा और प्रोटॉन को पिक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आपके पास फाइनली जो है वो एल्डोल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर बाय अल्को ऑक्साइड आयन टू फॉर्म एल्डोल, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे एज प्रोटॉन के लिए कौन सा सोर्स यूज किया है और आपने एल्डोल इसको नेम दिया किस रीजन की बेस पे, ठीक है। ये जो है आपका लेक्चर था।